हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम नए सिरे से द्वितीय अध्याय जो आपकी पाठ्य पुस्तक का है तुलसीदास, वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। तुलसीदास के इस अध्याय में आपके रामचरितमानस जो हमारा महाकाव्य है उसमें से कुछ भाग लिया गया है और ये लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो भाग है वो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में स्वीकृत किया गया है। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे और मैं समस्त चौपाइयों का अर्थ आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। आप पाठ्य पुस्तक में देखते रहें, ध्यान दें, तो आपको समस्त चौपाइयों का अर्थ सहजता से आ सकता है। तुलसीदास जी के बारे में मान्यता है 1532 में बांदा जिले में तिकवापुर स्थान पर इनका जन्म हुआ था। आत्माराम इनके पिता थे और तुलसी देवी इनकी माँ थी। राम भक्ति का जो भाव था वो बचपन से इनके मन में रहा था। हाँ, कुछ किंवदंतियाँ मान्यता ऐसी है कि शुरू में ये पत्नी के मोह के अंदर फंस गए थे, लेकिन उसी की फटकार से, पत्नी के द्वारा दिए गए उद्बोधन से ही इनके जीवन में महान परिवर्तन हुए। इनकी पत्नी ने जब इनको कहा कि आप जितना प्रेम और जितना मोह मेरे इस हाड़ मांस के देह से करते हैं उतना श्री राम से करें तो आपका उद्धार हो जाए। एक जगह कहा गया है कि हाड़ मांस की देह में होती है जितनी प्रीति, यदि होती प्रभु राम से तो ना होती भव भीति। यानी मेरे हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, यदि उतना प्रेम प्रभु श्री राम से कर लें तो ये सांसारिक मोह माया से छूट करके आप उनके दिव्य चरणों में स्थान प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं उसके बाद में तुलसीदास जी पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो रामचरितमानस महाकाव्य जो हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है, ये इन्होंने रचा है। इसके अलावा गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामलला नयच्छू, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। अब हम जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो आपको मैं बता दूं कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद आपकी पाठ्य पुस्तक में स्वीकृत किया गया है। जब अपने गुरु के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर में पहुँचते हैं और धनुष भंग करते हैं, धनुष भंग करने के पश्चात कहते हैं महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए परशुराम जी जब उस धनुष के भंग होने की टंकार सुनते हैं तो कुपित होके, क्रोध से पागल होके और उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। तब किस प्रकार से श्री राम विनीत भाव से उनको मना करते हैं, रोकते हैं कि महाशय आप क्रोध का त्याग कीजिए, ये जो कर्म हुआ है, जो कार्य हुआ है धनुष भंग का, वो मेरे ही द्वारा किया गया है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि परशुराम जी श्री राम की शक्ति, श्री राम की ताकत या उनके यश से अनभिज्ञ थे, इसलिए वो क्रोध से और ज़्यादा पागल होते हैं। तब लक्ष्मण जी किस प्रकार से अपने उद्बोधन के द्वारा उनको शांत करते हैं, उनको शुरू में क्रोध भड़काते हैं, उसके बाद में जब वास्तव में उनको इस बात का आभास होता है कि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो तब जाकर के उनका वो क्रोध शांत होता है। तो ये पूरा प्रकरण जो आपके है वो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस रचा है, उस रामचरितमानस के 7 कांड हैं, यानी 7 अनुभाग या भाग किए गए हैं। उनमें सबसे पहला है बालकांड, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, फिर उसके बाद में आता है किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड और अंत में उत्तरकांड। इस प्रकार 7 कांड जो बनकर के समायोजित होकर के पूरे रामचरितमानस महाकाव्य का निर्माण हुआ। यहाँ आपके प्रथम जो कांड है बालकांड, उससे आपके पाठ्य पुस्तक में ये पूरा टॉपिक लिया गया है और ख़ास तौर से लक्ष्मण परशुराम संवाद सबसे ज़्यादा रुचिकर माना जाता है, क्योंकि किस प्रकार से लक्ष्मण कुछ बात कहते हैं, परशुराम उसका प्रतिकार करते हैं और किस प्रकार परशुराम के द्वारा कहे गए कथनों को तिरस्कृत भाव से उनको लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं। ये सारा प्रसंग है वो बड़ा मनोरम है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरी
आपके पाठ में दो ही छंद प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, एक चौपाई और दूसरा आपका है दोहा। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोहा, चौपाई और सोरठा तीनों छंदों के बारे में अच्छी तरह जानकारी दे चुका हूं। चूँकि अभी आपके प्रसंग में ये दोनों चलने वाले हैं, दोहा और चौपाई, तो मैं बता दूं कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अंत में दोनों मात्राएं या तो गुरु और या फिर लघु होती है। ये चौपाई की पहचान है। आप हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उसमें प्रत्येक चौपाई में ये आप लिख करके देख सकते हैं। जैसे आपने लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। प्रत्येक चौपाई में 16-16 मात्राएं आपको मिलेंगी और अंत में या तो दोनों गुरु मात्रा होगी और या फिर दोनों लघु मात्राएं होंगी। तो चलिए मैं अभी एक बार औरली आपको बता रहा हूं, उसके बाद लिख करके भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली चौपाई से मैं शुरू करता हूं। प्रसंग कहाँ से शुरू होता है? जब भरी सभा में, जनकपुर की सभा भरी हुई है और तरह तरह के राजा बैठे हुए हैं, सभी धनुष भंग करने का प्रयास करते हैं परंतु कोई भी धनुष तोड़ नहीं पाता। तब उस सभा में अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश से श्री राम नतमस्तक होकर के सबको नमन करके धनुष के पास जाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उसको भंग करते हैं। ये टंकार महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए परशुराम जी सुनते हैं। वो कुपित होकर के उसी सभा में पहुंच जाते हैं और आते ही उनके क्रोधाग्नि जो भड़कती है, तो वो जो बात कहते हैं वहीं से आपका ये अध्याय शुरू होता है। वो आकर के सभा में पूछते हैं कि इस महान शिव धनुष को तोड़ने वाला अपराधी कौन है? आज मैं उसको समाप्त करने आया हूँ, उसकी मृत्यु ने मुझे यहाँ बुलवाया है। तो क्या कहते हैं, यहीं से आपका अध्याय शुरू होता है। आप ध्यान दें, पहला पद पहली चौपाई में आपके सामने रख रहा हूँ। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। सबसे पहले आते ही प्रश्न चौपाई में कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहिए काहे किन मोही। आप आज्ञा करके मुझे कहिए, मुझे क्या कहना चाहते हैं। और सुन रिसाई बोले मुनि को ही। इतना सुनकर के रिसाई मुनि क्रोध में आकर के बोले मुनि को ही। कोई का अर्थ है क्रोधी। वो क्रोधी मुनि बोलने लगे, सेवक वो जो करे सेवकाई, अरि करनी जे करी लड़ाई। हे बालक, तुम कहते हो आपका ही कोई सेवक है। सेवक वो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, शत्रु के जैसा कोई कार्य करता है। जे करिए लड़ाई, उससे तो लड़ाई की जाती है। ये कार्य धनुष भंग का कोई सेवा का कार्य नहीं है। ऐसा घृणित कार्य करने वाले से तो युद्ध किया जाता है। अरि करनी जे करी लड़ाई। अरि करनी, शत्रु के जैसा जो कार्य करता है। जे करी लड़ाई, उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सहस्र बाहु आप जानते हैं, कथा के अंदर आती है चर्चा कि सहस्र बाहु परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उनसे कामधेनु गाय छीन करके भाग जाता है और फिर उस सहस्र बाहु का वध करते हैं परशुराम जी। और उस वध के पाप से उनको फिर कई वर्षों तक तपस्या भी करनी पड़ती है। तब उनको याद आता है, वो कहते हैं कि सहस्र बाहु भुज छेदन हारा। सहस्र बाहु की भुजाएं मैंने काटी है। तो अब कहते हैं, सहस्र बाहु भुज सेवक सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसोरी पुमोरा। वो सहस्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सो बिलगाय बिहाई समाजू। समाज, इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको छोड़ करके उसको अलग कर दो। नैते मारी जाई सब राजू, अन्यथा मेरे हाथ से आज समस्त राजा जो यहाँ सभा में विराजमान है सब मेरे हाथ से मरेंगे। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर के, परशुराम जी के वचन सुनकर के और लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, परशुधरई अवमाने। परशुराम की अवमानना करते हुए बोले कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई। हे महाराज, हमने तो लड़कपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। लरिकाई, लड़कपन। कब होना अशिरिस कीन गोसाई। गोसाई स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, परंतु आज तक हमारे ऊपर ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया।
ये धनु पर ममता के हेतु आपकी इसी धनुष पर कौन सी ममता है? कह सुनाई सुन भृगुकुल केतु। हे भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी, आप हमें पूरी तरह समझा करके कहिए। हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आज तक हमारे ऊपर ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया। आप बताएं कि इस धनुष पर आपसे आपकी कौन सी ममता है जिसके कारण से आप इतने कुपित या क्रोधित हो रहे हैं। ये सब अब तक चौपाइयाँ चल रही थी। अब इसके बाद दोहा आता है। तो क्रोध में होकर के मैं दोहे की पहचान आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार संक्षेप में दोहरा देता हूं। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11, कुल 24 मात्राएं होती है। इसकी अंतिम मात्रा गुरु और लघु होती है। तो ये ध्यान रखें, 13 प्रथम पंक्ति में, तृतीय पंक्ति में, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11, 24 मात्राएं कुल होती है। तो अब ये दोहा आपका शुरू होता है इतनी चौपाइयों के बाद में। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस, नृप बालक राजकुमार, नृप कहते हैं राजा को, बालक कहते हैं कुमार। काल बस तू काल के अधीन है, बोलत तो ही न संभार, तो संभाल के नहीं बोल सकता। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी कहते हैं भगवान शंकर को। हे मूर्ख बालक, हे अबोध बालक, तू भगवान शंकर के धनुष को साधारण धनुष समझ रहा है। विदित सकल संसार, जिसको पूरा संसार जानता है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, हे राजकुमार तू काल के अधीन है, मृत्यु के अधीन है। बोलत तो ही न संभार, तू संभाल की बात नहीं करता। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, भगवान शंकर के धनुष को तू साधारण धनुष समझ रहा है। विदित सकल संसार, जिसको पूरा संसार जानता है, जिसके बारे में विदित है पूरे संसार में, तो उसको साधारण धनुष समझता है। तो ये पंक्तियां मैंने अभी आपको बताई। आइए मैं इसको लिख करके आपको बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास आपके बीच में करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद अभी मैंने आपको बताया, उससे आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये सामने आपको ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें। एक एक पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली पंक्ति चौपाई जिसको कहते हैं, तो यहाँ से शुरू हो रही है कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कि हे नाथ उस शिव के धनुष को तोड़ने वाला। ये श्री राम कह रहे हैं परशुराम से। भंजनी हारा, तोड़ने वाला, भंजन शब्द का अर्थ है तोड़ना। होई कोई एक दास तुम्हारा, हे प्रभु आपका ही कोई दास है। आय सुकाह कही किन मोही, आय सुका अर्थ होता है आज्ञा, काह क्या, क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, आप मुझसे स्पष्ट कह दीजिए। जो भी आपकी आज्ञा है वो आप मुझे स्पष्ट कह दीजिए। सुन रिसाई, ऐसा सुनकर के, रिसाई मानी क्रोध में आकर के, बोले मुनि को ही मानी क्रोधी। यहाँ है क्रोध आना, और इस कोई का अर्थ है क्रोध, क्रोधी। वे अत्यंत क्रोधी मुनि इतना सुनकर के बोलने लगे। अब देखें आगे कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, विद्यार्थियों ध्यान दें, स और स 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुन लो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरे लिए सहस्र बाहु के समान घोर शत्रु है। रिपु शब्द का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। सम मानी समान, सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग कर दो, उसको अलग कर दो। बिहाई समाजा, बिहाई मानी छोड़ करके, समाज मानी सभा में बैठे हुए लोग जितने भी है वो सारे आ गए। यानी जनक राजा की सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं उन लोगों को छोड़ करके उसको बिलगाओ मानी अलग कर दो, यानी उसको मेरे सामने लाओ। परशुराम जी कह रहे हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इस समाज में बैठे हुए लोगों को छोड़ करके जिसने ये धनुष तोड़ा है उसको मेरे सामने लाओ। नैते, नैते माने नहीं तो, मारे जय ही सब राजा, आज मेरे हाथ से समस्त राजा जन जो इस सभा में मौजूद हैं वो सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। नैते मारी जय सब राजा, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ
अन्यथा आज मेरे हाथ से इस सभा में बैठे हुए समस्त लोग मारे जाएंगे। अब इसके बाद कह रहे हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस प्रकार मुनि के ये वचन सुन करके, सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्काने, श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। मुस्काने शब्द का अर्थ है मुस्कुराने लगे। और बोले परशुधरई अवमाने, और परशुराम की अवमानना, अवमाने अवमानना, तिरस्कार, निरादर, ये करते हुए वो बोले। क्या बोले, अब सुनो आप, कि बहु धनुई तोरी लरिकाई। हे महाराज, हमने तो लड़कपन में ऐसी बहुत सी धनुष तोड़ी है। बहु धनुई, बहुत सी धनुष तोड़ी हमने, लरिकाई, लड़कपन में, बचपन में हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। और कब होना असिरिसकीन गोसाई, गोसाई का अर्थ है स्वामी, परंतु हे नाथ, हे स्वामी, आज तक हमारे ऊपर असिरिस, रिस शब्द का अर्थ है क्रोध, ऐसा क्रोध हमारे ऊपर किसी ने नहीं किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला छंद है, उसके समस्त चौपाई मैं आपको बता चुका हूं। इतने छंदों के बाद में एक दोहा आता है। अब वो दोहा कौन सा है मैं लिख करके आपको स्पष्ट कर रहा हूं, आप ध्यान दें उस दोहे का क्या अर्थ हो सकता है। अब देखिए आप, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये दोहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालकांड में, जहां आपके पाठ्य पुस्तक में बालकांड से ये वर्णन दिया है लक्ष्मण परशुराम संवाद का, उसमें चौपाइयां भी चल रही थी। उसके बाद ये दोहा आया है कि रे नृप बालक कालवश, नृप बालक राजकुमार, राजा का बेटा। कौन कह रहे हैं, परशुराम। किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण से, कि हे नृप बालक, हे राजकुमार, कालवश, तू काल के अधीन है, बोलत तो ही न संभार, तू संभाल की बात नहीं कर रहा है, अर्थात अपने मुंह को संभाल के अपने वचन नहीं बोल रहा है। संभार माने संभाल के, कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू साधारण धनुइया समझ रहा है। किसको, त्रिपुरारी भगवान शंकर के धनुष को। विदित सकल संसार, जिसके बारे में तो पूरा संसार जानता है। विदित माने जानकारी होना, सकल संपूर्ण संसार माने संसार। तो अरे हे बालक, तू अब काल के अधीन है, तू संभाल करके बोल नहीं रहा है। और धनुष, इस भगवान शंकर के धनुष को तू साधारण धनुइया समझ रहा है। अरे इसके बारे में पूरा संसार जानता है। विदित सकल संसार, पूरा संसार इसके बारे में जानता है। तो इस प्रकार से ये पहला छंद, और इस छंद में चौपाई और दोहे का मिश्रण हुआ। उसके बाद कुछ पंक्तियां मैं और बता देता हूं आपको। उसके बाद अगले क्रम में, अगले जब आपका टर्न आएगा उसमें आगे की बात करेंगे। अब कह रहे हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु नाथ, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु नाथ, सब धनुष समाना, समाना। अब कह रहे हैं, का क्षति लाभ, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा नयन राम के भोरे। अब आप इन पंक्तियों का अर्थ देखें। ये यहाँ दुआ, और उसके बाद फिर चौपाई शुरू हो गई कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हमारे जानने में तो ऐसा है महाराज,
सुनो नाथ सब धनुष समाना। हे परशुराम जी, नाथ परशुराम जी के लिए आया है। सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष हैं वो समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून का अर्थ है जीर्ण शीर्ण, पुराना। क्षति का मतलब हानि, लाभ का मतलब लाभ। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। आप बताइए कि कौन सा क्षति मानी नुकसान या कौन सा लाभ हो गया जून मानी इस पुरानी धनुष को तोड़ देने से। मेरे भैया राम ने यदि इसको तोड़ दिया तो उसका कौन सा नुकसान और कौन सा लाभ हो गया। देखा नैन राम के बुरे, तो राम ने नए के भरोसे, नयन का अर्थ है या नए के भरोसे, भोरे मानी भरोसे, मेरे प्रभु श्री राम ने इसको नए के भरोसे देखा। अब आगे की पंक्तियां मैं एक बार आपको बता रहा हूं। देखा नयन राम के बोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। इसको छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कितरोसु। हे मुनि, आप बिना कारण क्यों रोष करते हैं, क्यों क्रोध करते हैं। देखा नयन राम की बोरे। अब कह रहे हैं बोले चितई पुरुष की ओरा, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी कहने लगे, सट मानी दुष्ट बालक, तो अभी मेरा स्वभाव जानता नहीं। रे सट, सट का मतलब दुष्ट। सुनो स्वभाव न मोरा, तो मेरे स्वभाव के बारे में अभी जानता नहीं। आज इतना ही, उसके बाद में ये चैप्टर आपका आगे फिर चलेगा अगले लेसन में। थैंक यू। आप विशेष ध्यान दें, जो वर्क दिया जाए उसका भी आपको टाइमली करना।